याद है कुछ? जरा देख भी लिया होगा आई होप। जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूं। आपके पास क्या है, दो चार्जेस हैं, आपने उन्हें सस्पेंड कर रखा है बैड बिहेवियर के लिए। इस डिस्टेंस को क्या लिया था? एक्स, वाई, एल, ये एंगल थीटा। फोर्सेस दिखाइए। एम जी इलेक्ट्रिक फोर्स, टेंशन, ये एंगल थीटा। टेन थीटा क्या आया था? एम जी टेन थीटा। इस ट्राइंगल से क्या आया था? और यहां से हमने रिलेशन डिराइव किया था 2k क्यू स्क्वायर, अगर चार्ज इक्वल है, इज इक्वल टू क्यू भी लिखा है, ध्यान से देखो, नेवर एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। ओके, फिर स्टार्ट। तो ये हमारा एक रिलेशन आया था। क्वेश्चन लिखिए। इन द गिवन फिगर, in the given figure, charge begins to leak, charge begins to leak at a constant rate, charge begins to leak at a constant rate, okay, लिखा। find the relation, find the relation between velocity of charge, velocity of charge and speed, and speed। कैन स्टार्ट? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नीट और जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आ चुका है, दोबारा आ सकता है, सेम टू सेम आने के चांस ज्यादा है। अब आप एक चीज देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये दो स्फीयर हैं, दोनों पे चार्ज है क्यू क्यू, क्या होगा? रिपेल करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स से। दोनों ऐसे हैं, किसी रीजन की वजह से चार्ज लीक होने लग गया। मीनिंग लीक, जैसे आपने किसी दिन बर्फ की सिल्ली उठाई, आइस क्यूब, और उससे पानी गिर रहा है और आप ढूंढ रहे हो लीक कहां से है। तो सेम चीज यहां हो रही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई पला जोक नहीं है जो ऊपर से गया। तो इन दोनों से चार्ज कम होने लग गया, लीक होने लग गया। व्हाट अबाउट रिपल्शन? रिपल्शन कम होगा। तो ये दोनों अभी ऐसे हैं, एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, ठीक? तो रिपल्शन कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, और ये एक दूसरे की तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो अगर ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो किसी भी टाइम पे जब इनके बीच का डिस्टेंस x है, तो इनकी स्पीड क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन आया समझ? इसका फोन बज रहा है, चेक कर लो। किसी का फोन नहीं बज रहा, इट्स ओके। किसी का पेट बज रहा हो, जल्दी बता देना, मैं दरवाजे विंडोज वगैरह सब खोल दूंगा। ठीक है, मैं एक्ट ऑफ टेररिज्म मानता हूं इन चीजों को। इट्स ओके, गैस इज ए नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, आइए। ओके, करें स्टार्ट? हाँ बच्चों, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? अब इस क्वेश्चन की कंडीशंस देखें। सबसे पहले इसकी फिगर प्रॉपर बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपके पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच का ये डिस्टेंस x या d, और ये l। इस क्वेश्चन में आपको गिवन होगा x इज कसुत्ता कम देन l। ठीक, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो आइए, हाँ भाई, ये डिस्टेंस कितना होगा?
ये y, कोई y की वैल्यू बता सकता है? शाबाश, y की वैल्यू हाइपोटेन्यूज बेस पाइथागोरस एल स्क्वायर माइनस, कोई डाउट किसी को? x क्या है? तुम्हारे नंबरों की तरह बहुत छोटा। शाबाश बच्ची, डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर फॉलो करती है। तो एल स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं y की वैल्यू नियरली एल के इक्वल ही है? बात आई समझ में? जिसके समझ में नहीं आई वो ऐसे देखो वीडियो लोग, ये जो x है ये बहुत कम है। अगर x ये डिस्टेंस बहुत कम होगा तो y और l नियरली सेम दिखाई देंगे। लिख क्यों नहीं रहे तुम लोग साथ साथ? बार बार सो जाते हो। एक दिन सबको सोना है। सोना कितना सोना है? मन्नापुरम गोल्ड लोन के पास जाओ, ठीक, या मुथूट फाइनेंस वट, सो जाते हो बीच बीच में। कितनी बार गए? साथ साथ लिखा करो। सोचो ऑनलाइन में मेरी कोई क्लास देख रहा हो और मैं ऐसे कर दूं ठाकुर तो गियो, तो प्लीज मेरी क्लास हेडफोन लगा के मत देखना फ्यूचर के, ठीक है? और कोशिश करना किसी हार्ट के पेशेंट को साइड में बैठा के तो बिल्कुल ना देखो। हाँ भाई करें। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो ना। हाँ तो बच्चों आइए, फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा फोर्स बाय फोर्स, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या रिलेशन आया था वहां से? 2k² स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बाय वाई, वाई को नियरली एल लिख सकते हैं? क्यों भी तो लिखा है, ध्यान से देखो बच्चों, क्यूब है, बस थोड़ा कुपोषित रह गया, उसके उस टांग को पोलियो हो गया था, ठीक, फिर मैंने उसे एलिफेंथेसिस से बैलेंस कर दिया। ओके हाँ भाई लिखा, कोई डाउट? क्या कोई क्वेश्चन पढ़ के अगला स्टेप बता सकता है? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन। तुम्हारे पास x है, तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, एनीवन? क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। दूसरी चीज, डिफरेंशिएशन को रेट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, ठीक है? रेट ऑफ चार्ज क्वेश्चन में बोल रखा है ना, तो रेट का मतलब डिफरेंशिएशन। जैसे नेक्स्ट टाइम सब्जी वाले के पास जाओ, हाँ भैया आलू का डिफरेंशिएशन क्या है? घंटा। इस क्लास का सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ तो बच्चों सबसे पहले क्या मैं लिख सकता हूं? Q इज इक्वल टू, बाकी कबूतरों को उस साइड भेजो, mg बाय 2kl x, इसका स्क्वायर रूट। किसको डाउट है? देखो Q स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए सबको उस साइड भेजो, उस साइड भेज दिया, इतना बचेगा। अब स्क्वायर रूट ले लो। किसको डाउट है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मना थोड़ी ना किया मैंने। क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन में? बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड, ओ सॉरी क्वेश्चन ही गलत बोल दिया मैंने, बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। क्षमा कीजिए, मेरा दिमाग एक साथ कई जगह रहता है और मैं अपनी गलती नहीं मानता, तो मैं तुम्हारी गलती बोलूंगा कि तुमने ध्यान नहीं दिया, पहले नहीं बोला। रूल्स ऑफ टीचिंग। क्यों गलती करते हो ऐसे तुम लोग? मैं क्यों गलती मानूं? तुमने मान ली ना? नहीं बच्चे, मैंने नहीं मांगी, मैंने नहीं मांगी। घंटा मैं क्लिप कर दूंगा मैं अपनी गलती नहीं मानता, मैं कैसे टीचर हूं अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो? ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, होता रहता है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा इमोशनल हूं किसी को चाहिए?
कोई बात नहीं, आइए। ये टॉयलेट पेपर तो नहीं था ना? ओके, हाँ भाई, शांति। रेट ऑफ चार्ज क्या लिखा है बताओ? चार्ज बिगिंस टू लीक, बालिके बीच में बकवास होती है उसमें हंस लिया कर, बोल लिया कर, उसके अलावा पढ़ाई पे ध्यान। चार्ज बिगिंस टू लीक एट अ कांस्टेंट रेट। नेक्स्ट स्टेप बताओ। शाबाश। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, चाय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। यू नो टी, कोई हो कॉफी चाहता हो? गद्दार कहूंगा उसे मैं। आइए, लेफ्ट साइड का मैं बता देता हूं, डी क्यू बाई डी टी, राइट का तुम बता दो। राइट साइड ये सारी कांस्टेंट टर्म है, ऐसे की ऐसे बाहर रहेगी। हाँ भाई, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स की पावर 3/2, पावर बाहर, एक पावर कम, 1/2, बस हो गया। क्या, सॉरी क्या रह गया? डीटीवी आएगा ऑफ कोर्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो ये आता, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक टर्म क्या आएगी? मल्टीप्लाई को डॉट से लिख देते हैं, dx बाई डी टी। हाँ तो कबूतर डॉट कॉम, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट x की पावर हाफ वेलोसिटी। ये कांस्टेंट, ये सब कुछ कांस्टेंट छोड़ के उस x को, बात आई समझ? तो क्या बताइए रिलेशन क्या है? v रूट x कांस्टेंट हो गया, k कांस्टेंट, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x, ये रिलेशन है। ठीक, दिक्कत बताइए कौन सा? उस साइड मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने इस साइड लिखा है। कोई बात नहीं, बहुत मजे आएंगे तुम बच्चों के मजे लेने में, बस तुम्हारे मेरे जोक समझ नहीं आते। एक जबरदस्त जोक सुनाता हूँ, रेडी हो? जिन्हें सुनना है वो रेडी हो? तो जोक है तुम्हारी जिंदगी। आइए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ बच्चे, ये स्टेप समझ नहीं आया? बच्चे ये कोई कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, इनमें से कोई चीज चेंज नहीं हो रही तो ये भी कांस्टेंट है, इनको के से रिप्रेजेंट कर दिया। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कोई अलग कांस्टेंट, आ गया रिलेशन, याद रख लेना। आप देख सकते हैं मैंने यहां पे सीधा इससे स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज मुझे डिराइव करके लाना पड़ता। दोबारा क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट। क्या वो नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? बालक मैं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इतने डांस स्टेप भी कर रहा हूं और तू लिख नहीं पाती टाइम पे। क्या इट्स ओके बच्चे, मैं माइंड नहीं करूंगा, बस वाइवा में बच के रहिए। तूने मेरे जोक्स को बुरा कहा। ओके, क्वेश्चन लिखे। इन द गिवन फिगर, in the given figure the length of string, the length of strings plural are shortened या is shortened? कोई बात नहीं, देख लेना, मैं आर लिखवा रहा हूं। स्ट्रिंग्स इज आएगा, आर आएगा, द लेंथ इज आना चाहिए। कोई बात नहीं, बाल को एक काम करो, इज एम आर तीनों लिख लो, देख लिया है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स इज शॉर्टेंड, इट्स ओके। इज लेंथ के लिए आया है, स्ट्रिंग्स के लिए नहीं आया। मैंने इतनी इंग्लिश पढ़ी है और मेरे को पता है
मेरे इंग्लिश में ही सबसे कम थे 12th में, कोई बात नहीं। शॉर्ट एंड as shown find the new distance between charges. Find the new distance between charges. Can I start? हाँ बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन तुम्हें नीट के प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ये मच्छर क्यों पाल रखे हैं तुमने इतने सारे? ये मच्छर नहीं आए, इनको छो रही हैं। हाँ तो बच्चों आओ देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज के बीच में ये वाला डिस्टेंस r है। अभी तक मैं इसे x से रिप्रेजेंट करता आया हूं, लेकिन ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डेटा देख लें। और ये वाला डिस्टेंस y है। ओके आपने क्या किया, आपने स्ट्रिंग्स की लेंथ छोटी कर दी। कैसे छोटी की, क्या किया, वो हमारे काम का नहीं है। स्ट्रिंग्स की लेंथ शॉर्ट हो गई और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस बन गया y/2, ये गिवन। ओके अब आपको बताना है ये डिस्टेंस r2 कितना होगा। क्वेश्चन आया सबको समझ? तो आंसर भी बता दो। बताइए क्या आंसर आया? जो भी सही आंसर देगा वो मुझे एक चॉकलेट देगा। क्या तुमसे बेटर तो नर्सरी वाले बच्चे थे, उनके आगे बार बार टीवी खोल दो, देखते रहते थे चुपचाप, कोई डिस्टरबेंस नहीं, और खाना भी बनवा के लाते थे स्पेशल। हाँ भाई बताइए। ओके हिंट देता हूं, फॉर्मूला क्या था, 2k² बाय इज इक्वल टू x³ बाय y। किसी को इस फॉर्मूले में डाउट? आइए, ऑफ कोर्स आपको दिख गया होगा ये एंगल चेंज हो रहा है। एक बार यहां से रिलेशन डिराइव करो, फोर्स mg tan थीटा, याद आया? वहां से रिलेशन डिराइव करोगे यही आएगा। एक बार इसमें भी वही रिलेशन डिराइव करो, फोर्स mg टेंशन tan थीटा, वही रिलेशन डिराइव करोगे, क्या आएगा? डिराइव कर लेना, वही रिलेशन बनेगा। क्या हमने चार्ज चेंज किए? मास भी चेंज नहीं होंगे। तो दोनों का LHS सेम है, दिख रहा है आपको? बोल नहीं बोल रहे, प्लीज अब तो आंसर बता दो। R2 की वैल्यू बतानी, R बाय क्यूब रूट ऑफ 2। थोड़ा सा देख लेना, कुछ बुक्स में आंसर अपॉन √2 लिखा होता है, वो क्यूब रूट नहीं लगाते प्रॉपरली, लेकिन ये आंसर आएगा, याद रह जाएगा। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हम शॉर्टकट यूज करते हैं। सॉरी क्यों? 7-7 क्यों नहीं लिख रहे? 7-8 क्यों लिख रहे हो? साथ साथ लिखने की आदत डालो बालक, थोड़ा फास्ट लिखो। तुम्हें एक डॉक्टर बनना है, तुम्हें एक दिन में 1000 पेशेंट देखने हैं, उन्हीं की पर्चियां लिखनी है। हाँ भाई नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट। कितनी बार पैरासीटामोल लिखोगे, थक नहीं जाओगे? तो जल्दी लिखने की आदत डालो।
मैक्सिमम पेशेंट्स पैरासीटामोल से ठीक हो जाते। जब मैं डॉक्टर था मैं पैरासीटामोल नहीं प्रेस्क्राइब करता था, मैं कुछ गंजा प्रेस्क्राइब करता था। ठीक है, लोग कुछ और बोलते हैं उसे, लेकिन मैं गंजा बोलता था। ठीक, हाँ, जिनके पास गांजा नहीं होता था वो हरी पत्तियां लेके आते थे, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की। ठीक है, और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो मेरे को आप पे डाउट है, ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जिन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, प्राउड ऑफ यू, तुम अभी तक सही बच्चे हो। ठीक, ओके, हाँ भाई, आंसर आ गया? क्वेश्चन लिखें। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी पढ़ाए नहीं, लेकिन वो इन्हीं के साथ करवा रहा हूं, उसे अगले चैप्टर खत्म होने के बाद देख लेना। क्वेश्चन लिखिए। टू सस्पेंडेड चार्जेस, टू TWO, two suspended charges are taken into a liquid from vacuum. लिखा। The angle between strings बेटा ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है। Two charges are taken into a liquid from vacuum, ठीक है, the angle between strings remains same, लिखा। स्ट्रिंग्स, जो वैक्यूम में एंगल था स्ट्रिंग्स के बीच में, उतना ही एंगल मीडियम में रह रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप। स्पेलिंग बताऊं? FULLSTOP। फिर आगे लिखिए, स्टडी द केस स्टडी। इसमें मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दूंगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे हैंडल करेंगे वो डिस्कस कर रहा हूं। आई होप आपको याद हो, मैंने कहा था हम जितने भी चार्जेस लेंगे सारे के सारे वैक्यूम में लेंगे। मीडियम में लेंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगी। तो अभी के लिए बस एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। इसका मतलब होता है रिलेटिव, एप्सिलॉन का नाम रिलेटिव परमिट है ना, परमिटिविटी। इसके बाद हम अगले चैप्टर में करेंगे। कौन है, किसको बुलाया गया, क्यों बुलाया गया? ग्रीन है इसलिए एवरग्रीन कर रहे हैं, सदा बाहर। हे राम, क्या होगा मेरा इस क्लास में? तुसी जा रहे हो छुट्टी थे? मज्जा, काश मेरे भी पेरेंट्स मुझे लेने आते। तो लेने नहीं आ सकते हैं? बाय बच्चे, इट्स ओके। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी नहीं लेने आए, बल्कि छोड़ने आए ऑर्फनेज में। तो मैंने भी अपने पापा से बोला एक दिन मेरा भी दिन आएगा। अगर तुम्हें ये जोक समझ में आ रहा है तो तुम्हारे फादर इश्यूज हैं। ठीक है, अजीब बच्चे हो तुम लोग, ये बातें तुम्हारे समझ नहीं आनी चाहिए। ओके, हाँ भाई, स्टार्ट करें। आइए, सबसे पहले आपके पास क्या है, यहां पे दो सस्पेंडेड चार्जेस हैं, ये एंगल है थीटा और ये वैक्यूम में है, कोई डाउट? फिर आपने क्या किया, इन चार्जेस को उठा के एक मीडियम में ले गए, एक लिक्विड में ले गए। ठीक, तो ये मैंने एक लिक्विड में रख दिया।
और अब भी वो एंगल थीटा ही है। स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल कितना है? 2 थीटा। स्ट्रिंग्स के बीच में, वर्टिकल के साथ में, तो स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल चेंज नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, आ चुके हैं जेईई मेंस में कई बार, नीट में कभी नहीं देखे मैंने अभी तक, फ्यूचर में आ सकते हैं। हाँ बच्चों, फोर्सेस दिखाओ। mg टेंशन, इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई डाउट? इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करो, ये थीटा, टेन थीटा F बाय, कोई भी डाउट किसी को? यहाँ जल्दी लिखो साथ साथ। क्या? मैं भी बोर हो जाता हूँ, क्या करूं? जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरे टीचर मेरे को कूट के चुप करवाते हैं। अब मैं बड़ा बच्चा हूं और मैं ही टीचर हूं, और बच्चा मुझसे बोलता है सर पढ़ा लो, तो मैं कहता हूं चुप बॉटनी के, ठीक है? तो सोचो, मत सोचो, जहां सोचना है वो सोचो। हाँ भाई, एक बार जरा इस केस में वापस आइए। आई होप आपको थोड़ा सा फ्लूइड्स वाला चैप्टर याद हो, थोड़ा सा इद्दू इद्दू पिद्दू। फोर्सेस, mg buoyant, repulsive, F फोर्स F ही रहेगी, F बाय एप्सिलॉन r, फोर्स चेंज हो जाएगी, मीडियम आ गया ना। इस पॉइंट को मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन ये केस यहीं पे रख देता हूं। और टेंशन चेंज करेगी, सेम रहेगी? चेंज करेगी बच्चों, चेंज करनी चाहिए। टी डैश चेंज करेगी नहीं करेगी वो हम बाद में फाइंड आउट भी कर सकते हैं, करेगी। यहां पे लफड़ा क्या है, फोर्सेस ज्यादा हो गई, वहां फोर्सेस 3 थी, यहाँ 4 हो गई। इसका चौथा मुश्किल कर देगा हमारा आंसर। कैसे करें? हटाओ मत, रिवर्स कर दो। ओके, हाँ तो बच्चों नीचे फोर्स mg माइनस बॉइंट लिख सकते हैं, एक फोर्स कम हो जाएगा ना इसे, इस साइड F अपॉन एप्सिलॉन r, और इस साइड टेंशन। कोई डाउट किसी को? वो है बच्चे, वो लिखना बुंडा है। तो बॉइंट फोर्स की वैल्यू रख के mg कॉमन लेके फिर लिख रही है, बच्चा डर जाएगा देख के, ठीक है? हमें सबको देखना होता है। कई बच्चे मुझे देख के डर जाते हैं, मैं कई बच्चों को देख के डर जाता हूँ। मैं गलियों में घूम रहा होता हूँ, बच्चे मेरे को देख लेते हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ, मैं रास्ते बदल लेता हूँ, जमाने बदल गए। कहीं पता चले बच्चे आके बोले सर सर मेरे को भी सुट्टा पीना है, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तुमने देखा होगा आगे पीछे कुछ टीचर्स, गलत बात है। हाँ ये बताइए, बताइए। टेन थीटा कुछ बच्चे, मैं कई बच्चों को पकड़ता हूँ बीड़ी सिगरेट पीते हुए, ठीक है? नहीं मैं पकड़ता हूँ, फिर वो कहते हैं सर हम तो 30 साल की हो लिए। मैं तो क्या होता है, बीड़ी तो बीड़ी होती है, बीड़ी थोड़ी ना 30 की हुई। तुम में से कोई बीड़ी बीड़ी पीता मिल गया, मैं बहुत मारूंगा। अपने स्टैंडर्ड बढ़ाओ, सिगरेट पे आओ तो ठीक है? कोई ऑलरेडी है तो छोड़ दो प्लीज। हाँ केस स्टडी है बच्चे, केस स्टडी है बच्चे, कुछ फाइंड आउट नहीं करना, बस कैसे अप्रोच करना होगा ये देखो। क्या मैं कह सकता हूं दोनों इक्वेशन में टेन थीटा सेम है, तो दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो जनरली ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाता है या फिर डेंसिटीज।
हाँ भाई आओ हेल्प करवाओ, दोनों को इक्वल करो। सॉल्व करो ना। फोर्स सेम का है बच्चे, यहाँ फोर्स एफ है, यहाँ फोर्स एप्सिलॉन आर। एफ सेम रहेगा बच्चे, यहाँ फोर्स एफ थी, यहाँ एफ अपॉन एप्सिलॉन आर हो गई। फोर्स चेंज हुई है, एफ चेंज नहीं है। बालकों मैं काटू पीटू या तुम वैल्यू रख सकते हो तो रखो ना। क्या आंसर है? ई नहीं है, ये एप्सिलॉन है, ई मत बोलो इसे। तो एम जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एम जी माइनस पॉइंट फोर्स। हाँ भाई मास का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला शाबाश, लिक्विड की डेंसिटी होती है। जितना मेरी बकवास में साथ दे देते हो उतना लिखवाने में साथ दे दिया करो, ठीक है? सबके पास जी है, सबका जी निकाल दो। सबके पास वी है, क्या बचेगा प्लीज बताइए बालकों। सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर सिग्मा माइनस रो, लिक्विड की डेंसिटी, सिग्मा बॉडी की डेंसिटी है, ये बचेगा। अब आपके पास इस फॉर्मूले में 4 या 3, कितने कबूतर हैं? 3, सिग्मा, रो और ये रिलेटिव परमिटिविटी, किन्हीं 2 की वैल्यू दे दी जाएगी, तीसरे की वैल्यू पूछी जाएगी। ये हमारा केस स्टडी, ठीक है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें ऐसे अप्रोच करना। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए, ये कंडीशन दे दिए जाए, पहले केस में एंगल θ1 था, दूसरे केस में θ2 पूछ लिया जाए, तो क्वेश्चन कैसे ही चल सकता है, मैं क्वेश्चन की अप्रोच बता सकता हूं। दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड कोचिंग। कोच आपको ट्रेन किया जा सकता है, कोच आपकी तरफ से जाके आपका पेपर नहीं दे सकता, ठीक है? क्या बालक? कोचेस डोंट प्ले। मैं इंडियन आइडल में एक बार जज था, मैंने एक कंटेस्टेंट से बोल दिया गुंडा गा रहा है, वो बोला तू गा के दिखा दे, उसी दिन नौकरी छोड़ दी। वो एपिसोड ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, अलग बात है, ठीक है? एक बार मैं केबीसी का होस्ट भी था, अमिताभ बच्चन की जगह। मैंने एक पर्सन को हॉट सीट पे बैठाया, जल गया, मैंने कोयले रख दिए थे ना। तो होता रहता है। हे राम, कमेंट्स भी पढ़ने का मन नहीं करता अब तो। कोई डाउट किसी को यहां तक? तो ये हमारे क्या हैं, कुछ केस स्टडीज हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो उन्हें हैंडल कर देना, मैं मान के चल रहा हूं। हाँ तो बच्चों इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो बताओ क्या आंसर आया? अरे क्वेश्चन में लिखवाऊं ना लिखवाऊं, तुम आंसर बताओ क्या है। क्वेश्चन लिखे। ऑन ईच वर्टेक्स of a regular polygon, on each vertex of a regular polygon of side n, कौन सा n है? स्मॉल n, ठीक है? SMALL n, on each क्या लिखा है? vertex of a regular polygon of side n, identical charges are put, identical charges are put, लिखा? a charge q naught, a charge q naught is put at centroid, find net force on it, find net force on it, लिखा?
लिखा? ओके, आगे इसका दूसरा पार्ट भी लिख लीजिए। इफ one of the vertex charges, if one of the vertex charges is removed, ये मत पूछना कितने अर्थ हैं, removed, find net force on central charge. बालकों ये केस स्टडी है, अगेन मुझे आंसर नहीं चाहिए, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, तो ये नोट्स हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है मैं ये सिखा सकता हूं। वन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक लफड़ा। पॉलीगन, एनीवन? क्लोज्ड शेप विद स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। हेक्सागन, सेप्टागन, नोनागन, अजय देवगन, नहीं बता रहा है ठीक है, ओके। तो यहां पे आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है, सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल। ट्राइंगल को छोड़ के मैं स्क्वायर से स्टार्ट करता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। वन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक लफड़ा। सबसे पहले हिंट देखो, आंसर नहीं हिंट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अप्रोच क्या है? आपके पास एक स्क्वायर है, साइड ए रेगुलर है, रेगुलर बोले तो डेली क्लास में आता है, सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक। यहां आपने चार्जेस रख दिए, ओके। बालिके पढ़ ले, बात नहीं, बात करने से बात बढ़ती है। और हमने क्या किया बताइए? सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, क्यों नॉट? पहला पार्ट, आंसर बताइए। नेट फोर्स कैसे? यहां हम सीधा देख सकते हैं, लेट जैसे सारे चार्जेस पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा? रिपेल। सारे पॉजिटिव हैं, सारे रिपेल करेंगे, क्या कर रहे हो? ओके, तो ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी इसको रिपेल करेगा, ये इस पे कितनी फोर्स लगाएगा? एफ। क्या हुआ? फोर्स कैंसल आउट। सेम गोज विद दिस वन, ये इस पे एफ फोर्स लगाएगा, ये इस पे एफ फोर्स लगाएगा, तो सिमेट्री से नेट फोर्स कितनी हो रही है? 0। बिना कैलकुलेट किए, बिना वैल्यूज निकाले हम कह सकते हैं फोर्स कितनी आएगी? 0। कोई डाउट किसी को? तो जब तक आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, सारी फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। अगेन एक बार ट्राइंगल का देखें, ट्राइंगल के हर खोपचे पे एक चार्ज रख रखा है, यहां एक चार्ज रख दिया, क्यों नॉट? हिंट, क्या करेंगे कबूतर? रिपेल? कुछ नहीं पता सबको, पॉजिटिव मान लो। क्या हो गया, छुट्टी चाहिए क्या? मिल जाएगी 6:30 बजे, अब क्या छुट्टी का क्या है बच्चों? तुम साथ क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? आई थिंक बैग लाए थे ले जाना, भूल के मत जाना। कभी वैसे किसी के साथ हुआ स्कूल पहुंच गए और बैग भूल गए? हाथ खड़े कर ना जरा ओए इतने सारे बच्चे बैग भूल गए, नो बैग डे नहीं था, इतने सारे कैसे हैं? कोई प्रॉपर रीजन देगा, मतलब क्या हुआ उस दिन, कुछ भी? स्कूल में जाके कब याद आया वैसे, ये बताओ। होता है, तुम्हारे पापा तुम्हें डांट रहे हैं कि तू स्कूल के लिए लेट है, और तुम वहां ये नहीं बता सकते बीच में ये होता है, ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं समझता हूं दर्द। कोई नहीं बच्चों, ये लास्ट ईयर ऑफ स्कूल है, 12th क्लास, इसके बाद बच्चे तुम्हें गलियों में अंकल आंटी बोलने लग जाएंगे। हाँ भाई, ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल। एफ, ये दोनों क्या करेंगे? एफ, ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल एफ। तीन फोर्सेस, तीनों इक्वल। कोई बच्चा एंगल बता सकता है? 120।
सिमेट्री से सारी फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगे। आई होप प्रूफ देने की नीड ना हो। किसी को प्रूफ चाहिए तो दो फोर्सेस 120 पे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां निकलेगा, वो इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास सिमेट्री है, देन नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज विल ऑलवेज बी 0। अब इसका दूसरा पार्ट, एक चार्ज हटा दिया, एक चार्ज हटा दिया, करें स्टार्ट। आइए बच्चों, अब यहां एक बार देखिए, इस केस में मैंने इस चार्ज को हटा दिया, तो ये चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा था, F, ये फोर्स चली जाएगी, ये दोनों फोर्स तो कैंसल आउट हो गए, सेंटर पे कितनी फोर्स बची, एक ही, F बची या नहीं बची, बात आई सबका समझ। जितना एक चार्ज फोर्स लगा रहा था, देखो समझो, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, कितने चार्जेस हैं, n, रेगुलर पॉलीगन, सिमेट्री, तो नेट फोर्स कितनी आ रही है, 0। एक फोर्स गायब कर दी, एक चार्ज गायब कर दिया, तो कितनी फोर्सेस बची, F2 प्लस F3 प्लस Fn। आई होप सबको पता हो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर तरीके से करेंगे, क्या आंसर आएगा, सिक्स्थ क्लास में अलजेब्रा पढ़ा था या जेड जेब्रा पढ़ा था, जेड जेब्रा पढ़ा था, ओके, माइनस F1। तो अगर आप कोई भी एक चार्ज हटा देते हो तो बाकी चार्जेस उतनी ही फोर्स लगाएंगे जितना वो लगा रहा था, बस अपोजिट डायरेक्शन। करें करें इसे पूरा सॉल्व करवाने की नीड है, जो चार्ज आपने हटाया बस उसकी फोर्स निकाल लो और डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ठीक। दिस विल बी द नेट फोर्स आफ्टर रिमूवल। डॉक्टर वाले सांप छोड़ दिए, आई होप मेरे कंपाउंडर हो समझ पाओगे। रिमूवल लिखा है वो, तेरे को इतना भी नहीं पता, यू हैव टू बी अ डॉक्टर। कम पाउडर ज्यादा पाउडर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, पाउडर इज पाउडर, इचगार्ड अलग अलग है, खुजली वाला पाउडर भी तो होता है। एक किसी को मिले तो लाके देना मेरे को, कुछ टीचर्स से आई थिंक बात करनी है नॉर्मली। अब तो होली भी गई, नेक्स्ट होली तक प्लीज। हाँ भाई, किसी को इसके स्टडी में डाउट हो, अभी न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगा जस्ट बिकॉज छुट्टी, इतनी जल्दी छुट्टी, हेडिंग डालिए बच्चों, बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम तो सुना ही होगा, चैप्टर के नाम में ही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या हुआ बच्ची, क्या कर दिया उसने, क्यों सुना रही हो उसे, क्या हुआ बच्ची, क्यों लड़ रहे हो, जोर से लड़ो सबको सुनाई दे। एक बार मैं सिनेमा हॉल में था और गलती से मेरी सीट ऐसी जगह थी जहां मेरे आगे दो आंटियां बैठी थी, एंड आई होप यू नो क्या मेरा पॉइंट है, बातें की जा रही, बातें किए जा रहे और मेरे को सुन नहीं रहा मूवी में क्या चल रहा है। मैं उन्हें बोला मेरे को कुछ सुन नहीं रहा है, वो मेरे से बोली हमारी प्राइवेट बातें। मतलब
कई बार बच्चों को मीनिंग समझ नहीं आता, ये आंटियों को। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ भाई डेफिनेशन बताओ। एनीवन? चलो ठीक है। हर चार्ज के आसपास एक फील्ड होती है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, आगे 12th क्लास में काफी सारे डेफिनेशंस आएंगे जो फॉर्मूला से बनती हैं। सॉरी, नहीं 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 बच्चे बच्चे बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है, अकेले चार्ज से नहीं आती। पहले 8 चैप्टर एज आई टोल्ड यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हैं, तो तुम्हारी डेफिनेशन कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। यहां मैं फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाने सिखाता हूं। सबसे पहले आइडिया लो, लेट जस्ट से तुमने एक चीज को टच किया और टच करते ही शॉक लगा। प्रॉब्लम, तुम्हें डाउट है कि सच में करंट है या स्टैटिक था। आई होप सबको पता हो मैं क्या बात कर रहा हूं, खड़े बाल, है ना। एक एक्सपेरिमेंट किया था, ओके। तो आपको डाउट है वहां करंट है या नहीं, क्या करोगे बताओ? बोलो, दूसरी बार फिर टच करोगे? क्या बात है बच्चे, प्राउड ऑफ यू। देखो, अगर कोई मेटलिक चीज है तो मैं मुश्किल से ही कहूंगा ऐसा मत करो, बाकी हमारी आदत हो जाती है। कोई कह दे पेंट गीला है, हम टच करके ही देखेंगे। कोई कहेगा कि तुम जुबान से आगे वाले दांत को आगे से टच नहीं कर सकते, तो तुम करके देखोगे, चुल ले, ठीक है। कोई तुमसे कह दे कि अगर जीभ को फ्लैट रखोगे तो ये आगे वाले दांतों से आगे निकल जाएगी क्योंकि जीभ का साइज बड़ा होता है, तुम चेक करके देखोगे, ठीक है। कोई कह दे कि तुम्हारे बगल में कोई रहता है तो तुम चेक करके देखोगे। सारी चीजें चेक करके नहीं देखनी होती, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट है, इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, लेट जस्ट से ये एक वायर है, वायर में करंट जा रहा है। हमारी बॉडी में भी करंट फ्लो होता है। ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है, जैसे मैं कोई भी चीज कर रहा हूं तो ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, और जो सिग्नल जा रहा है वो करंट की फॉर्म में जा रहा है। और करंट कितना है बॉडी में? माइक्रो एम्पेयर्स में। अगर तुमने किसी चीज को टच कर लिया, वो जो तुम्हें करंट लगता है वो मिली एम्पेयर्स में होता है, माइक्रो एम्पेयर से बड़ा ही होगा, तो वो डोमिनेट करेगा। ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, ठीक, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहा, वो रिसेसिव जीन्स हो गया। डोमिनेंट जीन्स उसे बोल रहा है कि धोती पहना कर। लेकिन समझो, यहां पे मैं जीन्स की बात कर रहा था, तुम भी क्या कर रहे हो? क्या होगा इस क्लास में मेरा? ठीक है, वापस आइए। हाँ तो बच्चों, क्या कर रहे थे हम? नेवर माइंड। तो यहां पे देखो, हमारी मसल्स कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं करंट पे? कॉन्ट्रैक्ट होकर, श्रिंक होकर। तुमने किसी भी करंट वाले वायर को पकड़ लिया, पकड़ते ही तुम्हारा हाथ एकदम टाइट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि इसे छोड़, सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगा और तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे और करंट लग जाएगा। तो मैक्सिमम अगर कभी भी किसी चीज को टच करना पड़ जाए, उल्टे हाथ से टच करो। तुमने टच किया, हाथ बंद भी होगा तो आप उसे कैच नहीं करोगे, ठीक है। स्टैटिक वाला जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ध्यान देना, मैं जब भी किसी को टच कर रहा था बंद हाथ से टच कर रहा था। मैंने वो आदत पाल ली, जब मेरे फिजिक्स वाले टीचर ने ये बात बताई थी तो मैंने आदत पाल ली। अब मान लो यहाँ मेरे करंट लग गया तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही टच करूंगा या उंगली करूंगा, हर काम में उंगली करना आदत होती है ना जो। तो कोशिश करो नेक्स्ट टाइम ऐसे ऐसे टच ना करो, ठीक, या तो ऐसे टच कर लो या सीधी सी बात है क्या करो, टेस्टर लेके आओ, टेस्टर। तो अगर मैं आपको एक रीजन दे दूं, मैंने आपको एक रीजन दे दिया, मैंने कह दिया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई थोड़ी ना देती है, ठीक। आपको कैसे पता चलेगा इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं? टेस्टर से, टेस्ट करने वाला, इस टेस्टर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वही इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो हम यहां किसको रखेंगे? टेस्टर को। एंड व्हाट इज अ टेस्टर? क्यू नॉट। क्यू नॉट इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज, ठीक। लिख लो बच्चों प्लीज, छुट्टी आपको मिल जाएगी, कब मिलेगी?
सिलेबस खत्म होने के बाद जब तुम नीट पी के आओगे या पेपर दे के आओगे वटएवर, ये बात अगर तुम्हारे समझ में आ रही है तो तुम बिगड़े हुए बच्चे हो। मेरे को मेरे बचपन में कुछ समझ नहीं आता था, कोई मेरे से बोलता था देसी कट्टा दे तो मेरे को लगता था बोरी वगैरह की बात कर रहा है। तुम में से कईयों को पता है देसी कट्टा क्या होता है? वो कट्टा होता है, कट्टा सीमेंट वाला, है ना? ठीक है, तुम्हारी जनरेशन रील देख देख के इतना कुछ सीख गई है। हाँ भाई, so the presence of electric field is tested by a test charge। बताइए समझ में? दोनों को टेस्ट चार्ज है, हम देखेंगे। अब आपने एक चार्ज रख दिया फील्ड में, तो चार्ज पे क्या होगा? फोर्स लगेगी। इस फोर्स को इस चार्ज से डिवाइड कर दो और जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है? फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाओ। एनीवन? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये डेफिनेशन होगी। लेकिन अगेन बोर्ड में लिखना है, कैसे लिखेंगे वो लिखवाता हूं, नोट किया? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज। यहां तक तो हमने डेफिनेशन स्टार्ट की, ओके? फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a unit test positive charge at that point, positive charge at that point। लिखा सबने? ठीक है, और करके लिखो अगली लाइन में कैपिटल और। कोई पूछे और बताओ तो ये बताना है। लिखिए, इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। Force per unit test charge experienced by the test charge, experienced by the test charge। दोनों डेफिनेशंस को दो तरीके से समझते हैं क्योंकि दो डेफिनेशंस। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट है, मैगी बना लो, चुपचाप रह। 2 मिनट में नहीं बनती मैगी, 2 मिनट में बन जाती है, लास्ट के 2 मिनट में काउंट करो तो। बालकों, मैंने YouTube पे एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने मैगी बनाई और 9 मिनट लगी। बालकों, चलो सेंस नहीं, मैं चाहता हूं तो कॉमन सेंस लगाओ। कौन से महीने में 28 दिन होते हैं? सारों में। बात आई समझ में? मैगी बनने में 9 या 10 मिनट लगती है, तो मैगी में 2 मिनट लगती है या नहीं लगती? 9 मिनट में 2 मिनट है। अनदर रूल ऑफ टीचिंग, फेंक दी तो फेंक दी, उसे प्रूफ करो। ओके, 1 मिनट रह गई। देखो बच्चों, एक मूवी है जिसमें कहा गया है वक्त हमारा है, तो मैं उस मूवी से इंस्पायर्ड हूं। अब बताओ, ठीक है? अब हमारे पास टाइम ही टाइम। मैं ना सच बता रहा हूं, मैं कूट दूंगा। घर पे मेरा वेट सिर्फ अलेक्सा कर रही है। मेरे को घर जाने की जल्दी नहीं है।
फायदे सिंगलहुड के। बाकी मैरिड लोग तो जल्दी जल्दी घर भाग जाते हैं, बीवी सब्जी वगैरह मंगवा रही होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे जल्दी जाके? तो बच्चों, ट्रीट मी लाइक योर अडॉप्टेड फादर। एक बार जल्दी से डॉक्टर बन जाओ और अपनी सैलरी पहली पूरी मुझे दे देना, पूरे साल की, ओके? मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन पहले कुछ बन जाओ, ओके? होगी बकवास। अगर तुम पढ़ लेते तो टाइम हो जाता, लेकिन नहीं, ठीक है? अरे तुम्हारा टाइम आ गया, आ गया तुम्हारा टाइम। कोई नहीं, रिलेटिव्स को बुला लेते हैं, ठीक है? चुपचाप कर। देखो बच्चों, पढ़ते हैं। देखो, मैं तुम्हें मेरे बारे में कुछ बता दूं। एक बार मैं एक मॉल में था और एक बच्चा रो रहा था बहुत ज्यादा खिलौने के लिए। डोंट वरी, नहीं, मम्मी से चिल्ला के बोल रहा था मम्मी एक खिलौना चाहिए। मैं अच्छा इंसान हूं, मैंने वो खिलौना खरीदा और उस बच्चे को खेल के दिखाया कि ले, ठीक है? तो अगर कोई मुझसे परेशान हो रहा है तो मैं उसे और परेशान करूंगा। चुपचाप टॉपिक पूरा कर लो, मैं नहीं जाने दूंगा। हाँ भाई, आइए। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रख दिया, चार्ज पे फोर्स लगेगी, इस फोर्स की वैल्यू आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या लिखी? फोर्स पर यूनिट बोले तो डिवाइड, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, हाँ भाई, चार्ज की वैल्यू +1 कूलम्ब मान लो। 1 के लिए दूसरा नाम यूनिट, ठीक है? सो अगर मैं चार्ज को 1 से डिवाइड करूं, सॉरी, चार्ज की वैल्यू 1 रख दूं तो फोर्स 1 से डिवाइड हो रही है, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। आएगा या नहीं आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली डेफिनेशन क्या लिखी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स है। बट आगे पर यूनिट नहीं बोला था। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। बात आई समझ? ये डेफिनेशन, बस इतना है बच्चों। चैप्टर तो पूरा नहीं हुआ, टॉपिक पूरा। 2 मिनट बच रही है, थोड़ा जल्दी समझ ले। क्या करोगे जल्दी जाके? पेरेंट्स की डांट भी तो खानी है सबको। सेम है।